गुड मॉर्निंग जी। सुबह के लगभग 6:33 आ चुके हैं और अभी जस्ट आपका भाई निकला है भाई टेंट से। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आसपास है एक डेरा। जी हाँ, आपको पता है कि मेरे भी जो बुजुर्ग है वो भेड़ बकरियां चराते थे। ऐसा मानना है कि ये जो काम है ना भेड़ बकरियां चराने वाला, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अब क्यों डिफिकल्ट है चलो आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल अगर आप यहाँ पे भेड़ बकरियों को अभी देखेंगे तो ये बैठी हुई है भाई बड़े आराम से, क्योंकि टाइम अभी सुबह सुबह का है। तो देखो ये मुंह से कोई खास साउंड नहीं कर रही है दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही टाइम इनका निकलने का हो जाएगा यहाँ से, तो ये ना भाई सारी मैं करके आवाज़ करने लग जाती है कि हमें ले चलो जंगल की तरफ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों डेरे के ऊपर और अंकल जी ने स्वागत किया है चाय से। और ये रहे अंकल जी। अंकल जी हेलो जी, कैसे हो? ठीक है जी। आपका क्या नाम है? साउंड लाल। साउंड लाल। हाँ जी, साउंड लाल। अच्छा साउंड लाल। हाँ जी। कितने साल के हो आप? वही हो गया 58 साल। 58 साल के हो गए हो लगभग ना, 50 ईयर। तो अभी अकेले हो आप यहाँ? हाँ जी, कितने हैं? और कितनी भेड़ बकरियां हैं टोटल? टोटल होनी कोई 450। 450। अंकल देख लो अकेले चरा रहे हैं भाई इतनी भेड़ बकरियां। और अभी चाय बनाई थी, बहुत ही बढ़िया बनी अंकल चाय, बहुत बेटर। और अब क्या कर रहे हैं अंकल, यहाँ पे देखो कि प्याज काट रहे हैं, और क्योंकि अभी लगाना है भाई तड़का। और आपको पता है क्या बनाना है अंकल अभी? ये दाल न्यूट्रली बनेंगे। दाल और न्यूट्री, मलका मछली बनेंगे। अच्छा मलका मच्छर। अच्छा तो ये देखो अंकल ने यहाँ पे मलका मच्छर और न्यूट्री मिक्स करके रखी है। और इधर पे ही अंकल जी काट रहे हैं प्याज, और पतीला तैयार है भाई। अंकल जी अच्छा, जैसे आप जाएंगे आज जंगल, ठीक है, हम यहाँ पे रहेंगे, तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ काम देके जाना है आप लोगों ने, ठीक है? कोई नहीं, क्या ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी तो मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो रास्ते थे मेरे लिए भी थोड़े से डेंजरस है, मेरे को भी उतना चलना वलना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे रुकने के बाद भी, मतलब जब भेड़ बकरियाँ चली जाएंगी थोड़ी देर के बाद में, तो भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। अब क्या होते हैं अंकल जी हमें आगे बता देंगे। ये तीते उड़दा है ये और उंदा डारने किसी रेट है कैमरा है ना। रेंदा सट्टा यार ना मेरे लोग रगो राग बंद मैं कैमरे लेने बंद मुझे 2 लाख रुपये दे मैं कैमरे स्यापा मैं लेवर के रोग कर दे आता ये था ना मैं पूरा काम करना। हां बैर काम करना से पूरा काम दिन में ये वाले ये सुधार है रोई नहीं। तो ये देखो जी अंकल जी का तड़का यहाँ पे लगने शुरू हो रहा है, और कुछ ऐसे करके दोस्तों बनाते हैं, मतलब वही जो कैंपिंग हम पहाड़ों में घूम घाम के करते हैं वो अंकल रोज करते हैं डेली यहाँ बैठ के। और अंकल कितना टाइम हो गया आपको ये भेड़ बकरियाँ चराते हुए? वही हो गए 45 साल कोई 45 साल हो गए हैं ना। हालांकि आज अंकल थोड़े से गुस्सा है क्योंकि वो अकेले हैं यहाँ पे चरा रहे भेड़ बकरियाँ ना, और घर से कोई साथी आ नहीं रहा। आ जाएगा अंकल कोई ना कोई आज। कोई पत्नी घर को चल जाते हो, काम आते हैं, दिल नहीं लगता किसी का ना। दारू दूरू पीते हो मस्त रहते हैं। नहीं इसका ये है ना अंकल, काम करने को बुरा है ना थोड़ा। बड़ा आपने तो इतना कितने साल किया है? 40-45 साल लगभग हो गया। अच्छा कभी अंकल ऐसे भी दिन आते हैं कि भूखे रहना पड़ता हो? 2 दिन अभी जोत क्लास की 2 दिन रोटी नहीं खाई, सुबह नहीं खाई, शाम को नहीं मिली। अच्छा पट्टू नहीं मिले हमारे, जो जोत में गिर गए, मतलब सोने को भी नहीं? नहीं त्रिपाल के साथ रात कटी हमने। अच्छा 3 आदमी थे, एक रह गया पीछे, वो दूसरे डेरे चला गया। अच्छा हमने 3 आदमी एक त्रिपाल में रात कटी बड़ी मुश्किल से। अच्छा रात को ठंड बहुत, खाना नहीं मिला, खाना तीसरे दिन खाया, खाना तीसरे दिन में जाके खाना खाया। तो देखो दोस्तों ऐसे हार्ड सर्वाइव करना पड़ता है। अगर मान के चलो ऐसी जगह हो फिर तो आराम से खाना वाना बन जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है या कुछ भी हो जाए ना, फिर ऐसे में भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल अभी अंकल जी ने यहाँ पे कोई ऐसे टेंट नहीं लगाया है, सिर्फ ये टेंट का एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जब बारिश हो तभी जरूरत होती है इसकी। और यहाँ पे देखो तड़का लग चुका है, आलू न्यूट्री तैयार है पूरी, और प्याज भी बन चुका है। कल जी बोल रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे तक खाना बन जाएगा। दोस्तों कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँच गया था, तो यहाँ पे 2 दोस्त भी है मेरे। हालांकि जिस टाइम पे मैं ड्रोन उड़ा रहा था देखो उस टाइम पे ये कैसे भौंक रहे थे, मतलब कल शाम से ही थोड़ी बातचीत होगी है इनसे। तो यहाँ पे एक डॉग है और एक फीमेल डॉग है। हेलो, ये देखो, ये इसको दोस्तों ये जो डॉग है ना इसको बोलते हैं बार्न डॉग, ठीक है। ये भी जो गद्दी डॉग होते हैं उनकी
एग्जैक्ट गद्दी डॉगी होते हैं, लेकिन ये जो प्रजाति है इसको बोलते हैं बाण। देखो ओए 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 ओए, और देखो ये आपस में खेलते रहते हैं। बस इनको जब ड्रोन आ रहा था तब ये परेशान हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों इनका काम आपको पता है गाइड करना रहता है। तो ऐसे में अगर भेड़ बकरियों के लिए कोई भी खतरा अगर इनको लगता है, वो किसी इंसान का हो या फिर किसी जानवर का हो, मशीन का हो, ये उस चीज़ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी कर रहे थे। तो अब टाइम दोस्तों यहाँ पे हो चुका है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाने का। और कई बारी देखो यहाँ पे किस तरह से दूध पिलाना पड़ता है। अपना छोटा भाई यहाँ पे लगा हुआ है साथ में। अंकल जी, ये अपनी बच्चे को दूध नहीं पिलाती? ये पिलाती, इसका बच्चा खा लिया गिदड़ी ने। गिदड़ खा गया इसके बच्चे को? इसको तो इसको दूसरी का। अच्छा, दूसरी का ही। नहीं रहे फिर इसका पेट बच्चे का तो दूध पिलाना तो मतलब दोस्तों कुछ ऐसा करना पड़ता है कि किसी और की मतलब भेड़ है ये, और इनका तो इसका बच्चा जो खा लिया गिदड़ ने, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है देखो इसको, लेकिन पकड़ के अब दूध पिलाना पड़ता है क्योंकि इसका दूध निकलना भी जरूरी है। देखो कैसे भागने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे करके इनको भाई दूध पिलाया जाता है अगर इनकी मदर ना हो किसी केस में, या फिर इनकी मदर भी कई बार इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अब देखो अंकल जी हर जगह ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ ढूंढ के क्या करेंगे कि उन भेड़ों को पकड़ेंगे। देखो ये देखो इसको पकड़ लिया एक। अब इसको ना थोड़ा सा दूध और पिलाना है। इसी को पिलाना है अंकल? अच्छा, इसकी माँ ये है। इसकी माता जो है दोस्तों वो गुम नहीं हुई है हालांकि, पर फिर भी इसकी मदर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये दो जगह पे देखो, और ये कितना भाई तेज है, जाके सीधा दूध पी रहा है। तो अंकल कितने डेली कितने बकरों को पिलाना पड़ता है छेलू और बेडुओं को? ये पिलाना कोई 26-27 छेलू बेडू। अच्छा, शाम और सुबह दूध पिलाना है ना? माँ थले छोड़ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध पी के फिर एक छोटा जैसा उनको खोड़ बनाया। चलो खोड़ में अच्छा डाल देना। अच्छा अच्छा, नहीं तो उनको ठंड लगती है बच्चे को। ठीक है, मैं समझ गया। तो अभी देखो कुछ ऐसे करके दोस्तों दूध पिलाया जा रहा है। तो बारी बारी से सबको पकड़ेंगे और सबको दूध पिलाएंगे? नहीं वो बाकी जो अपना बच्चा खुद आप चुआएंगे। अच्छा, बाकी खुद कर लेते हैं ना, थोड़े थोड़े करने पड़ते हैं जो बीच में ऐसे होते हैं। चलो ठीक। अब यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि भेड़ और बकरियां एक साथ चरने नहीं जाती हैं। अंकल भेड़े और बकरियां अलग जाएंगी ना? अब क्या करना है बताओ, काम बताओ। ये भेड़ लाग करनी है, बकरी लाग करनी है। भेड़ लग करनी है, बकरी लग करनी है। ठीक है, सारे लग जाए हम। बकरी सप्पड़ में जाती है। चलो अच्छा ठीक है, मतलब भेड़ जो थोड़ी अच्छी जगह पे चुगती है जाके खाना, और बकरियां इस तरफ जाएंगी। तो चलो भेड़ो हेलो, चलो सेपरेट हो जाओ थोड़े। चलो बकरी इधर, भेड़ इधर। चलो दोस्तों ऐसा एक्सपीरियंस है मुझे हल्का फुल्का। लेकिन भेड़ और बकरियों को अलग करना दोस्तों ऐसे है जैसे कि दाल मिक्स हो गई हो पूरी की पूरी, देख लो आप, और उसमें से भेड़े उस तरफ भेजनी है और बकरियां उस तरफ भेजनी है। तो चलो इनको थोड़ा अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है। तो थोड़ी अंकल भी हेल्प करेंगे अब। ठीक है, तो अंकल क्या बोल रहे हैं? किर। ठीक है, मतलब ये समझ जाती है। और मैं क्या कर रहा था? मैं कर रहा था हाय तो अंकल बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, की साउंड करने से ये ऐसा समझने लग जाते हैं कि उनको कोई नमक देने के लिए बुला रहा है, तो ये उसकी उम्मीद में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको मुंह से की आवाज़ नहीं करनी, अदरवाइज ये नमक एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और देखो अंकल ने, है ना, नमक के टाइम पे ना, और अंकल ने देखो कितने प्यार से सेपरेट कर दिए भाई। देखो इस तरफ बकरियां आ गई हैं, देखो ये अपने आप अलग हो रही हैं, और इस तरफ देखो भेड़े आ गई है। हालांकि बीच बीच में कोई बकरी है, वो भी मुझे लगता है देखो खुद ही अलग हो रही है भाई। अब ये भाई दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। और मैं कितनी देर से यहाँ पे लगा हुआ था, पर मेरे से ऐसा हो नहीं पाया। ये देखो खुद देख लो भाई, कमाल। ये एक तरफ बकरियां सारी इकट्ठा हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ ये पूरी भेड़े। तो अब भेड़े जाएंगी दोस्तों चरने के लिए इस तरफ, और बकरियां जाएंगी चरने के लिए इस तरफ, क्योंकि जैसा कि अंकल ने पहले ही कहा कि भेड़े जो है ना
वो अच्छी जगह जहाँ होती है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा गिरने वगैरह के चांस नहीं होते, वहाँ पे चरती हैं। और जो बकरियाँ होती हैं, ये कोई भी पहाड़ हो, कैसा भी पहाड़ हो, क्योंकि इनकी पंजों की ग्रिप जो बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे में कहीं पे भी हो जाती हैं एडजस्ट, ठीक है। तो अभी देखो पूरा अलग हो गया है सीन, और एक आध बीच में छुपे रुस्तम है, जैसे कि एक वो छुपा है देखो बकरा, और उसको लग रहा है कि सारी भेड़ की आर्मी में मैं अकेला हूँ जो मुझे पहचानी। आजा आजा बाहर आजा। ये वही बकरा है दोस्तों जो सुबह तंग कर रहा था सबको, और इसको भेड़ों में न जाने क्यों इंटरेस्ट है। चल भाग 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 भाग। चलो अंकल ने ड्यूटी अब नेक्स्ट ये लगाई है कि इनको यहाँ भेज दो। अरे चलो 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 चलो। अरे अरे मुझे फिर से दोस्तों करने की आदत है जो कि नहीं होनी चाहिए है। अरे अरे डड्डो चलो चलो। चल आया चल 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 तो नहीं खा दें जाओ। कोई ना। हालांकि अंकल ने दोस्तों एक बकरी बताई है यहाँ पे, वो जो ब्लैक कलर की दिख रही है वो भेड़ों के साथ रहती है न जाने क्यों। और एक यहाँ पे और बकरा है अंडर कवर एजेंट, जो देखो बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो छिपा है। और इसको आप भेड़ों में डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप जूम ना करें। वो देखो वो। अंकल जी अब क्यों नहीं जा रही है आगे? ये चल बस चल पड़ना चल पे है। चल बड़ी ये अपनी मर्जी चलती, भीड़ गया तो आस्ते चलती है। अच्छा धीरे धीरे अपनी मर्जी से, ये ना जब दिल करेगा इनका ना। अंकल ये शाम को खुद ही वापस आ जाएंगी है ना? कोई मालिक नहीं जाएगा इनके साथ? तो देखो अब ये चली जा चुकी है दोस्तों। अंकल जाएंगे बकरी के साथ में। अंकल आपके पास मैं ड्रोन भेजूंगा, ठीक है? और हमें क्या काम करना है यहाँ? हमारे बच्चे ना वो देखने इनको। अच्छा गिदड़ नहीं खा जा, वो देख दिन को। छेलू छेलू जो होते हैं, हाँ छेलू बच्चे, छेलू और भेड़ बकरियों के जो दोस्तों बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं, ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी ने कहा है कि तुम लोगों ने उनके ऊपर ध्यान रखना है कि कोई उन्हें खा ना जाए, क्योंकि जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तो देखो भेड़ें चली गई हैं, बकरियां अभी तक इंतजार कर रही हैं अंकल जी का। और जैसे ही अंकल जी आएंगे फिर ये बकरियां भी चली जाएंगी और उनके बच्चों के रखवाले भाई हम। तो चलो पहले दिन तो दोस्तों कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है सुबह सुबह। कल जी अभी वहाँ पे ये दोस्तों हल्के हल्के यहाँ पे जो वापस इनके बच्चे हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ गुफाएं बनाई होती है, जिनको देख रहे हैं। अंकल क्या हुआ? में दिया मैं। अच्छा अंदर दे दिया, मिल गया? वैसे बच्चा मिल गया? चलो हाँ देखो यहाँ पे ना अभी अंकल जी ने अंदर रख दिए बच्चे को, ये पत्थरों के बीच में बनाए होते हैं, ठीक है? बनाए इसको सुक्का, ताकि अब देखो वो अंदर से वह वह कर रहा है। तो अब भेड़ों की तरफ से तो फ्री हो गए, मतलब भेड़ें अब अपने अपने रास्ते जाएंगी, आराम से खाना खाएंगी और शाम को वापस आ जाएंगी। अब काम है बकरियों के। तो चलो सबसे पहले तो कहाँ पे है बकरियों के? वो चले अंकल जी हम छोड़ देने ना। तो चलो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे सारे बकरियों के बच्चों को, कोई चक्कर नहीं, बकरियों के बच्चों को दोस्तों रखा है, जिनको कि आज दिन में हम मतलब थोड़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। और ये ना पत्थरों के बीच में बनाए गए होते हैं ऐसे ऐसे, जो ओड़े बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि भाई प्रॉपर सिक्योरिटी। फिर भी भाई गिदड़ जो वो निकाल के ले ही जाती है। देखो ये एक छोटा सा बाहर है और इसके अंदर है सारा है ना, ये देखो। और भाई ये बहुत शैतान होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो आ जाओ चले, इनको जब बोलते हैं छेले तो ये बहुत मैं करते हैं। चले देखो भाई कितने सारे हैं और कितने ज़्यादा प्यारे हैं। चले चलो निकालते जाओ इनको। आ जाओ। तो देखो इनकी माएँ जो है ना दोस्तों, इनको लेने के लिए आ चुकी हैं। तो अब जितनी भी माएँ दोस्तों यहाँ पे है ना, देखो सारी पहुँच चुकी हैं और अपने अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। देखो, और जिनके नहीं है वो तो उस तरफ ही है, और कुछ को मिल चुके हैं और कहीं पे इसका कोई पता नहीं बेचारे। ये देखो ये तीसरा घुस रहा है और ये टक्कर खा लेगा, देखना। ये देखो भाई इसको पहचान लिया। ये दो इनके, तो देखो इन दो को ही कुछ नहीं कर रही। तो वही सेम फीलिंग है सबकी। और वहाँ पे अंकल देखो उसको पहले तो
मतलब दूध भी निकाल रहे हैं और साथ में बच्चे को भी पीने को दे रहे हैं। चले। बकरियों में भाई दो ही सरदार हैं जिनको कि दोनों देखो, एक तो ये रहा बड़ा बकरा और ये दूसरा बकरा रहा जिनको कि छल्लू बोलते हैं। भाई बकरे रहते नहीं हैं, बकरों को बेच देते हैं। वैसे ये जो बकरी है भाई, ये कल अपने बच्चे को ना पैदा करके जंगल में छोड़ आई थी और अभी इसके पास जस्ट उसका बच्चा वापस दिया है। तो अब ये चेक कर रही है कि मेरा ही बच्चा है या नहीं, क्योंकि अब ये बहुत ही छोटा है दोस्तों। तो इसके लिए इसको ना पकड़ के दूध पिलाना पड़ेगा। इसको समझ नहीं आ रहा है अभी कि है कहाँ पे, दूध कहाँ पे है और ये कैसे पिएगा, कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसका आज फर्स्ट डे है। और देखो भगवान ने क्या सिखाया होता है दोस्तों, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली इनको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाने लग जाता है। देखो ये कैसे ढूंढ रहा है, हालांकि आगे वाली साइड पे ढूंढ रहा है जाके। और माँ चाह रही है कि बेटा पी, पर पी कैसे। देखो दूसरा एंट्री कर चुका है भाई। और ये होता है भाई, गया गया गया, अब गया एग्जैक्ट नहीं, और दूसरा आ चुका है। देखो ओह भाई इसको गिरा दिया, क्योंकि ये दोस्तों कई बार क्या होता है कि दूसरा थोड़ा बड़ा होगा ना ये वाला, तो ये पी जाएगा। हालांकि उसकी मदर वो है, देखो वो बार बार उसको क्या बोल रही है कि पी ले बच्चा पी ले। और पीछे लड़ाई दोस्तों शुरू हो जाती है कभी कभी। तो एक परिवार के जैसे दोस्तों पूरा भेड़ बकरियों के बीच में भी माहौल रहता है। कभी आपस में लड़ पड़ते हैं तो कभी क्या होता है, कभी इमोशन होता है। तो मतलब इनको देखने में ही ग्रुप में बड़ा मज़ा आता है कि कौन क्या कर रहा है। कोई लड़की छेड़ रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, तो कोई दूध पिला रहा है, कोई ममता है, कोई मज़े में बैठा है, कोई चिल कर रहा है। डिफरेंट है। और वो अभी तक बकरी उसको कितना कोशिश कर रही है दोस्तों। और फर्स्ट डे हालांकि उसका आज, तो भी वो जो दूध है वो ढूंढ ही नहीं पा रहा कि दूध है का। देखो बकरी उसको भाई सर से पकड़ के वो लगा रही है, ठीक है। अब शायद से इसने जो है वो दूध ढूंढ लिया, लेकिन नहीं, जब ये पूंछ हिलाने लग जाएगा अपनी तो समझ लेना चाहिए। देखो अब मेरे को लगता है इसने ढूंढ लिया। इसका सीधा सा साइन है कि इसकी पूंछ देखो कैसे हिल रही है और ये पूरे मज़े में है अब कहीं जाके। और देखो नेचर भी क्या प्यारी चीज़ है, मतलब कैसे बच्चों को पेट से ही पता होता है कि यार माँ का दूध जो है वो इधर ही मिलने वाला है। और ये देखो ये शैतान भाई चोरी करने चल रहा है। तो ओए टक्कर मिली, टक्कर मिली टक्कर। और अंकल ने ना सारी बकरियों से थोड़ा दूध करके कलेक्ट करके देखो कितना दूध जो है। अंकल ये चाय के लिए, चाय को मक्की की कुकड़ी की रोटी के साथ खाना है। अच्छा मक्की की रोटी के साथ, वाह वाह वाह। फल में जाती है लाहौर भी पी जाती है, वो उधर बूढ़ जड़ बूढ़ी होती है। अच्छा तो खाते गुग्गी होती है, बाण होते हैं। अच्छा तो जो खाता पीता होता है पुआल का वो दूर हो जाता है। अच्छा पुआल को बीमारी नहीं लगती है। अच्छा हाँ जी। जहाँ पे कि पानी तक दोस्तों इतनी दूर से लाना पड़ता है, वहाँ पे आप खुद सोचो कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। पर चलो ये ऐसा मानते कि दूध जो बकरियां देती है जड़ी बूटी खा के, उससे भी काफ़ी हद तक बीमारियां से बच जाते हैं। यहाँ पे देखो अब बाबा जी जो है वो फाइनली खाना बना रहे हैं खुद के लिए। मतलब पहले सब्जी बन गई थी, अब आप क्या बनाओगे? आप बनाएंगे मक्की का रोटी। मक्की की रोटी, कुकड़ी रोटी। कुकड़ी रोटी, अच्छा। और मक्की की रोटी भाई आपको पता है इसलिए दोस्तों यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि बाबा वो चक्कना बेलना नहीं होता है ना। नहीं वो नहीं रखते हमने, किस लौटाना उसको भार ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस वजह से चक्कना बेलना भाई, मतलब बेलने का कोई यहाँ पे औजार होता नहीं है, तो हाथों से ही रोटियाँ बनानी पड़ती है। हालांकि चपाती भी काफ़ी हद तक मोटी होती है। बाबा तो मुझे खिलाओगे आज शाम को आप, ठीक है? कोई नहीं है ना, पक्का। मैं आपके लिए सब्जी बना के रख दूंगा, आप होता तो, या फिर जब आप आएंगे तभी बनाएंगे, है ना? सब्जी बना रखनी शाम को, दो टिक्कर दो लिक्कड़ बना देने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से बनती हुई मक्की की रोटियां। और बाबा ना 45 सालों से रोटी बना के मेरे को लगता है प्रॉपर्ली एक्सपर्ट हो चुके हैं। बाबा कभी याद नहीं आती? लाड़ी लूड़ी कोई कुछ है नहीं, जंगल में रहना के लाड़ी लूड़ी। नहीं फिर भी ऐसे घर वाले ऐसा होता है ना कि खाना कभी कभी तो घर में जाके तो खा लेते होंगे। घर में तो खा जाएंगे तो सब कुछ दारू पियेंगे दूंगे। अच्छा तब ठीक है। घर में तो मजे होते हैं पूरे ना, बस यहाँ पे सरवाइव करना पड़ता है। तो देखो लगभग एक रोटी जो है दोस्तों वो इस साइज की यहाँ पे बनती है। और मतलब ये है कि भाई एक रोटी में हो जाता है, मतलब लगभग लोगों का इतना हो जाता है। तो मोटी रोटी बनती है थोड़ी, और केवल देती कुकड़ी रोटी
कुकड़ी डिश बोलते हैं ना, कुकड़ी डिश बनाए उन लोग। ये अभी खा जाना, दो रोटी खानी शाम को 9 बजे मिलना खाना हमारे को। अच्छा 9 बजे खाना मिलना, भी 10 बजे खा के चला जाना जंगल में बकरी के साथ। अच्छा जी। फिर मिलेंगे रात को 10 बजे खाना हमारे को। अच्छा मतलब अभी खा के जाओगे और फिर 10 बजे खाओगे ना। फिर दिन कोई चाह नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, एक कोई काम को ये माल का काम बहुत बड़ा काम है, बुरा काम है बहुत ना। हाँ जी। तो हमारे तो सारे यही करते आए हैं वैसे बुजुर्ग ना। करना क्या, पेट तो पालना नहीं तो मिलते नहीं और में नौकरी नहीं मिलती है कुछ। वो तो है, वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है ना। नौकरी नहीं मिलती है, खाना नहीं कमा के खाना, पेट तो भरना नहीं। वो तो करना है कैसे न कैसे करके। अच्छा जानवर भी होते हैं यहाँ पे जंगलों में? भालू होता है, रिछ होता है, बाघ होता है। तो बकरियाँ ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं बकरियाँ? ले जाते हैं उठा के। और नहीं फिर खुद की जान भी बचाओ। अपनी जान बचानी, माल की जान बचानी, रात को सोना नहीं, 1 घंटा भर सोना, उस टाइम तो पूरी रात भर सोना नहीं। अब आप वापस कितने बजे आएंगे कोई यहाँ पे शाम बकरी लेके? शाम को आ जाना कोई 6:30 बजे, 6:30 7 बजे। तो ना रोटी आप इतना देख लो कि बाबा ने कितनी गोल बनाई है यहाँ पे, क्या बात है। पूरी जैसे तवा है, पूरी ऐसे ना, हाथ पूरे परफेक्ट हो गए आपके, एक्सपर्ट हो गए आप रोटी बनाने के भी, है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। काम है हमारा, जब बाहर जाना काम है, किसी ने दिन हमारे घर वाले नहीं आना इधर। बिल्कुल वो बात तो सही है, तो अकेला ही करना पड़ेगा। पकाएंगे खुद खाएंगे। क्या करना, गांव से लेना राशन इतनी दूर, पहाड़ से खाना धार में। हाँ वो तो बिड्डू बकरी के नमक लेना, हाँ उनको लेना बहुत बड़ा काम है। काम नहीं है, काम तो बुरा है ना। काम पूरा, सब तो काम पूरा है। ऊपर से फिर लड़कियां भी नहीं मिलती है ना जो करते हैं। कहाँ मिलनी है, तो पहाड़ी नहीं मिलता है, लड़की कहाँ मिलती है। नहीं शादी के लिए भी मुश्किल हो जाता है ना। ये आपके टाइम पे तो मिल जाती थी ना? उस टाइम तो मिल जाती है, अभी नहीं मिलती है। अब पंगा पड़ गया, मतलब जो भी करेगा ना। आजकल जो लड़की है वो पढ़ गई है, लड़की। नहीं आजकल लोग ऐसी लाइफ में बड़ा मस्त रहने लगे, मतलब अकेले जंगलों में रहना लोग तो बड़ा पसंद करते हैं। करते मजबूरी रहना पड़ेगा ना, किले के कारण मजे का नहीं है मतलब ये ना, मजबूरी का रहना कुछ और है। तो देखो रोटी भाई कितनी प्यारी है और कितनी गोल बनी है यहाँ पे मक्की की, मतलब ना साथ में भाई जब इसमें दूध या कुछ ऐसा होता है ना, फिर तो खाने के मजे आ जाते हैं। साग है बाबा, यहाँ साग है? साग है नहीं भोजड़ी, है नहीं भोजड़ी? हाँ चुग्गी काटनी तो। चलो तो अब देखो यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि एक्चुअल में एक छोटा सा बकरा लेना चाहते हैं, मतलब अपने लोगों को चाहिए होता है। तो बाबा ना दिखाने गए हैं, अभी रेट पानी करेंगे और भाई चीज़ें दे देंगे। तो आज भाई तुम्हारा पूरे पहरे पे बैठा है। अभी दोस्तों यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे रह रहे हैं दोस्तों, ये है भेड़ के। तो इन्होंने तो कोई गड़बड़ी करी नहीं आज सारा दिन, लेकिन जैसे शाम हुई है देखो कितनी सारी बकरियां जो है ना वो यहाँ पे पहुँच गई हैं। मतलब ये दोस्तों खुद ही चल के आ गई हैं। और देखो ये जो है ना भाई, ये बाहर निकल गए हैं गलती से। इनको मैंने दोस्तों सोने से पहले थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, मैंने कहा कोई गिदड़ वगैरह उठा ना ले जाए। अब मेरे को वहाँ पे जाके चेक करना होगा कि लोगों ने ही खोला तो खोले कैसे। और ये शैतान इतने है ना, चल 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 अंदर चल, चलो 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 चलो। ये सोच रहे हैं दोस्तों मैं इनकी माँ आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे शैतानों को बंद करके रखा है। हेलो क्यूटी ब्यूटू, हाय मैं। और दोस्तों अगर गलती से भी 1 मिनट के लिए इनको मैंने छोड़ दिया ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी जल्दी भाई इनको अपनी मदर के पास पहुंचेंगे। लो इनको भी पकड़ के इसके अंदर डालो, पकड़ डालो इनको। ये अंदर क्यों घूम रहे हैं, बाहर क्यों घूम रहे हैं? चलो चलो सब अंदर चलो, आ जाओ तुम भी आ जाओ। चलो बेटे चलो। ये लो, तो अब ना ये सारे सिक्योर हो गए। हालांकि इनकी
माताएं बुरी देख रही हैं भाई ऊपर से कि हमारे बच्चों के साथ चल क्या रहा है। कुछ नहीं वो नहीं दे देंगे आपको, कुछ नहीं कर रहे हम। और कुल मिला के अभी दोस्तों शाम के कोई 5:30 बजने को आ रहे हैं और देखो भेड़ें भी वापस आ रही है। इस तरह से कुत्ते भी भौंक रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि अंकल जी जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो सारी बकरियाँ दोस्तों आप देख सकते हैं उस तरफ मुड़ रही है। इसके पीछे का रीज़न है कि अंकल जी जो है वो आ चुके हैं और बकरियाँ लाई नहीं है लेकिन आ चुके हैं। और देखो भाई बंदा सारा दिन ऐसी जगहों पे भाई भेड़ बकरियाँ चरा के, अकेला बंदा, और लकड़ियाँ भी लेके आए। मतलब ना खाओ पिलाओ सब। और अंकल को देख के सब आवाज़ें मारने लग रहे हैं। अंकल कैसा रहा दिन? ठीक रहा? थके तो नहीं ज़्यादा? नहीं थक गया। माल दो थोड़ा उधर हो गया, थोड़ा उधर हो गया माल। अच्छा वहाँ चले गए? फिर मैं थकी। अच्छा चलो हो गया इकट्ठा। अच्छा तो बेचारे अंकल जी जो थक चुके हैं। और देखो ये सब अंकल को देख के कितनी आवाज़ें मार रहे हैं भाई कि हमें पिलाओ है ना। वो देखो वहाँ से अंकल ने ना भेड़ जो होती है उनके बच्चों को छोड़ दिया है और वो सभी अपने उनको ढूंढ रहे हैं। या ना वो ये नहीं है। लो पकड़ो। देखो भाई ये भी एक दूसरे के इधर लगने लग जाते। तो अंकल ने ना सबको पहचाना होता है कौन किसकी माँ है, कौन किसका कहाँ पे क्या है। तो ये वहाँ पे छोड़ के आएंगे, देखते रहो ठीक है। ये इसकी थी, इसको मिल गई, अब ये यहाँ है। ओए और इसको देखो ये मेरे साथ खेलने में बिजी है। ओए यही है भाई, भाग भगाई लगी रहेगी बस। अब अंकल को एक बकरी को पकड़ के उनके बच्चों को छोड़ना है। देखो वहाँ से आधों को मिल गया, आधों को नहीं। और इसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कौन सी बकरी का कौन सा बच्चा है, तो मैं किसके पास छोड़ूंगा। तो मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि वीडियो बना सकता हूँ। देखो वो भाई भेड़ बकरियाँ जो है वो कुल मिला के अपने रास्ते ये भी उतर रही है धीरे धीरे करके। बस यही है अंकल, जो माँ होती हैं वो पहले आ जाती है। नहीं दिन में भी आ गई थी भेड़ें, दिन में भेड़ें भी आई हैं, बकरियाँ भी आई हैं थोड़ी। तो चरती कब है फिर वो? फिर तो गई थी, वापस चली जाएंगी आके। तो ये तो है। देखो अंकल जो है ना वो हमें बता रहे हैं किस तरह से सब्जी का जुगाड़ करना है आज। एंड की भुजड़ी हाथ में लग नहीं रही अंकल आपके? नहीं लग रही। मक्के की रोटी और भाई ये वाला जो, ठीक है देखता हूँ। पकड़ा जो पकड़ ले रहा। नहीं अंकल लगेगी फिर भी। तो हम करते हैं इकट्ठी अब, ठीक है? आप हमें बता दो सिर्फ। चलो देखो तो इस तरह से ये इकट्ठी करनी है दोस्तों, और शाम को डालेंगे फिर हम भुजड़ी। अच्छा ये हाथ को लगती नहीं है ना? चलो ठीक है। नहीं लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है। अंकल को नहीं लगती भाई, लेकिन मेरे हाथों में चुभ रही है दोस्तों। ये आपको पता है भाई, चुभने वाली चीज़ है तो चुभेगी। धीरे धीरे दोस्तों भेड़ बकरियां यहाँ पे मिक्स होते जा रही हैं, और मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम उठा रहे हैं भाई प्रॉपर्ली साग की सब्जी, पर सेफ्टी के साथ में, क्योंकि ये हाथों को बड़ा लगता है। तो इसके बीच में एक बार देखना पड़ता है अच्छे से कि भाई कोई ऐसी छोटी सी वो होती है कीड़ियाँ टाइप की, वो ना हो। बाकी तो लगने से बचो। और भाई ये घुल के थोड़ी हो जाएगी, क्या बोलता है? बिल्कुल ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी कुछ नहीं हुई है दोस्तों, इतनी जो हुई है। तो अब देखो जी हम ले आए हैं ये उठा के भुजड़ी, और अंकल ने इसको अच्छी तरह से धो के और यहाँ पे डाल दिया उबालने के लिए। अंकल का एक साथी भी आ रहा है। अंकल हो जाएगी 4 लोगों के लिए? चलो हो जानी थोड़ी थोड़ी चटनी की तरह। चलो चलो फिर तो ठीक है। तो चलो आज बाबा के हाथों की बनी हुई भाई पूरा पर यहाँ पे खाएंगे हम मक्की की रोटी और साथ में साग।
फिलहाल अभी देख लो सारी की सारी भेड़ बकरियां सलामत जो है दोस्तों अच्छी तरह से चारा करके यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। दूध पिला दिया मेमनों को, तो मतलब अंकल का काम जो है वो अभी ख़त्म हो जाता है। लगभग ख़त्म तो नहीं होता यार, क्योंकि देखो रात को भी जानवर का खतरा होता है, तो भाई सोना भी होता है। तो ऐसे भी नहीं सो जाना है कि चिंता से फ्री होकर सोए पड़े, नहीं भाई, पूरा देखना पड़ता है। तो देखो अभी मेरा दोस्त जो है ऊपर से भगा रहा है इनको, क्योंकि टेंट के पास पहुंच गए थे शैतान सारे। तो ये देखो जी बाबा जी का साग जो है वो लगभग यहाँ पे तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर अभी तड़का मारेंगे ना, तड़का लाना, तड़के का सामान तो सारा रखा होता है ना, प्याज पिपली तड़का लाना, कुकड़ी रोटी पकानी है। फिर क्या बात है। देखो अंकल जी भी आज ना बड़े मतलब एक्साइटेड है पूरे। बाबा का जो ये चाकू ये आपके साथ ही रहता है 24 घंटे ना? साथ कोट में ही डाला होता है सीधा भाई, और वहाँ से ही निकाल के इसको सीधा जो मर्जी काटना। और देखो टोपी रखते हैं प्याज के लिए, है ना? सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, अगर कभी ना हो पाए जुगाड़ तो भाई ऐसा ही। हाँ तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी जो मक्की की वो हो चुकी है तैयार यहाँ पे, और साग भी जो है वो बन के हो गया फाइनल रेडी। तो चलो अब फटाफट करते हैं भाई टेस्ट। और क्या बात है भाई, बहुत ही टेस्टी बना है, मतलब सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी। चलो ठीक है, सही है सब्जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये यहाँ पे कि लाइट की बहुत इशू होता है, क्योंकि आपको पता है चार्जिंग टाइम पे रहता नहीं है। तो चलो अब फटाफट करते हैं भाई एंजॉय।